हर पुरुष के अंदर नारी के प्रतिभाव यानी नारी के गुण होते हैं और हर नारी के अंदर पुरुष के गुण होते हैं। इसी कारण कई बार ऐसा होता है कि किन्नर उत्पन्न होते हैं। तो किन्नर भी एक तीसरी मानव योनि की तरह किन्नर योनि भी है। भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप लिया और अर्धनारीश्वर रूप लेकर के ब्रह्मा जी को भगवान भोलेनाथ ने ज्ञान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि अब स्त्रियों का निर्माण यानी स्त्री का निर्माण करने में ब्रह्मा जी सक्षम हो गए। एतदाख्यानमनद्यम या पठे शृणुयादपि स्वभुक्त्वा सकलान भोगान प्रयाति परमाम गतिम। जो इस कथा को पढ़ता और सुनता और सुनाता है, भगवान अर्धनारीश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 28 कल्पों तक व्यास जी एवं शिव अवतारों का वर्णन आया है कि जब जब भगवान शंकर ने अवतार लिया तब तब व्यास जी भी उस रूप में आए भगवान के साथ। प्रथम कल्प में जब स्वयंभू नाम व्यास होंगे तब ब्राह्मणों का हित करने के लिए श्वेत नामक अवतार लूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। व्यासावतार और शिवावतार। स्वयं प्रभु जब भगवान व्यासावतार लेकर के आए तो उस समय उनका स्वयं प्रभु नाम हुआ और उसी कल्प में जब भगवान आए तो उनका श्वेत मुनि नामक अवतार हुआ। भगवान ने कब कौन सा अवतार लिया, यजमान किस प्रकार से कहते हैं कि पूर्व संकल्प के अनुसार ये कार्य होते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती एक स्थान से जा रहे थे तो भगवान भोलेनाथ ने उस भूमि को प्रणाम किया। तो पार्वती ने कहा कि आपने प्रणाम क्यों किया, यहां तो कोई है भी नहीं। कहा कि मैंने यहां इसलिए प्रणाम किया है कि यहां पर एक संत ने तपस्या की, जैसे बाबा प्रसाद गिरी जी महाराज ने इस तपोभूमि में तपस्या की और ऐसी भूमि को देवता भी प्रणाम करते हैं। तो भगवान ने कहा कि यहां पर एक संत तपस्या की इसलिए मैं भूमि को प्रणाम करता हूं। और आगे गए तो एक भूमि और थी, वहां भी भगवान ने प्रणाम किया। कहा प्रभु आपकी तो ऐसी आदत है राह चलते चलते जहां देखो प्रणाम प्रणाम। कहा नहीं देवी, यहां पर मैंने इसलिए प्रणाम किया है कि यहां पर भी एक संत तपस्या करने वाले हैं। तो ये निश्चित है यहां पर हर वर्ष छठे महीने भगवान की कथा, ये निश्चित है। इस भूमि को देवता भी प्रणाम करते हैं, देवता भी तरसते हैं कि हम भी जाएं पृथ्वी लोक पर भगवान की कथा सुने। उनको स्वर्ग में कथा नहीं मिलती, यहां पर आते हैं और कथा सुनने के लिए बैठते हैं। ऋषि मुनि जो हमारे पितर लोग होते हैं वो भी आते हैं। जाने अनजाने में जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वे आत्माएं भटकती हैं, वो सब भी आकर के कथा सुनती हैं। और हमारी कथा इस ध्येय से होती है कि समस्त पितरों का कल्याण हो। जो भक्त माताएं कथा सुनती हैं उनके पितरों का कल्याण हो। जो अकाल मृत्यु से जिनका शरीर छूट गया है वो आत्माएं भी कल्याण पूर्वक भगवान को प्राप्त करें। भटकती आत्माएं जो भी यहां पर आकर के कथा सुने उन सबका कल्याण हो। क्योंकि ऐसा लिखा है कि जहां पर कथा होती है वहां पर सभी देवता गंगा आदि नदियां आकर के विराजमान होती हैं। और हनुमान जी तो महाराज आकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं, आसन लगा करके बैठते, परंतु उनके दिव्य दर्शन करने के लिए हमारी आंखों में प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए। घोड़े की आंख पर अगर लाल चश्मा लगा दोगे तो वो घास नहीं खाएगा।
क्योंकि उसकी आंखों पर लाल चश्मा है, वो घास लाल दिखाई पड़ेगी और घास को नहीं खाएगा। उसी प्रकार हमारी आंखों पर संसार रूपी चश्मा है, हम केवल संसार देखते हैं, माया को देखते हैं, कभी मोहन को नहीं देखते हैं। और जिस दिन मोहन दिख जाएंगे उस दिन माया के दर्शन कभी नहीं होंगे। माता कुंती ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, इस संसार में जितने दुख है मेरी झोली में डाल दो। तो भगवान भी रोने लगे। कहा मैया, आज तक तूने केवल दुख ही तो देखे, और क्या देखा? कहा नहीं प्रभु, मेरे पास दुख था तो आप मेरे पास थे, और दुख नहीं होता तो आप भी मेरे पास नहीं होते। इसलिए मैया ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। तो सुख जब आता है भगवान को भूल जाते हैं, और दुख के आते ही हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो कहा है कि सुख रहने पर भी भगवान का अगर स्मरण कर लें तो दुख हमारे पास नहीं आएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भाव से भगवान का सुमिरन करते हुए, और एक जो आपके बीच में रजिस्टर चला हुआ है, इसका एक ये ध्येय है कि आप सभी माताएं अपना अपना नंबर, मोबाइल नंबर, घर का पता, पति का नाम, अपना नाम डाल दें, जिससे हम एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। आप घबराइएगा मत, ये नंबर हमारे पास ही रहेंगे। आपको हम मैसेज कर सकें कि फला तारीख से मंदिर में ये कार्यक्रम है, ऐसी सेवा लगानी है, रोटियों की सेवा लगानी है। आपके पास मैसेज जाए और आप चुपचाप आकर के वो सेवा करने लग जाओ, जिसको कहते हैं कार सेवा। जब मंदिर में आए तो कार सेवा, यानी जहां पर भी गंदगी देखो तो सफाई करने लग जाओ। कोई हवन कथा हो रही है तो उसमें सहयोग करने लग जाओ, सफाई हो रही है उसमें सहयोग करने लग जाओ। ये मत सोचो कि मंदिर में जो है वही काम करेगा। मंदिर में इधर उधर जोत मत लगाओ, दीपक मत लगाओ। आपके लिए खर्च किया गया है, अलग अलग स्टैंड बनाए गए हैं, यहाँ पर दीपक लगाना है, यहाँ पर जोत लगानी है, यहाँ हाथ नहीं लगाना है। अभी पीछे इतने महंगे महंगे वस्त्र बनाए महाराज जी ने, कम से कम 1 लाख के वस्त्र बने होंगे, और हम अपनी अज्ञानता के कारण वहां दीपक लगाते हैं और वो फिर अनिष्ट हो जाता है। ये जरूर ध्यान दें, अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, परंतु अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान भैरव बाबा को भोग लगाइए, परंतु दारू चढ़ाना ये अंध भक्ति है। जोत लगाइए, स्टैंड पर लगाइए, परंतु भगवान के चरणों में जोत लगा देना ये अंधभक्ति मानी गई है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जब ध्यान देंगे तो हमारा मन भजन में भी लगेगा, हमारी मंदिर की व्यवस्थाएं भी अच्छी रहेंगी, और हमारा मंदिर का नाम दूर दूर तक जाएगा कि मैया हम उस मंदिर में जाती हैं, वहां पर ऐसे ऐसे नियम है। तो ये भाव से भगवान शंकर का ध्यान करते हुए